तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कपड़े को बुन रही होती है। तभी उसी के बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा होता है जो नींद से उठता है। और गाइस, ये डार्लिंग का बचपन था। हमें कुछ टाइम पीछे का सीन दिखाया गया था। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो डार्लिंग से कहती है, डार्लिंग बेटा तुम उठ गए। तभी वहाँ पर डार्लिंग के फादर भी आ जाते हैं। डार्लिंग के फादर का नाम जियाओ टियान था, जो सुप्रीम किंग स्टेज लेवल 3 के बहुत ही बड़े कल्टीवेटर थे। वहाँ पर वो अपने बेटे को देखकर कहते हैं, राजा बेटा उठ गया क्या? और फिर वह डार्लिंग की माँ से डार्लिंग को ले लेते हैं और कहते हैं, बेटा चलो मैं तुम्हें फिर से कल्टीवेशन के लिए ले जाता हूँ। लेकिन जैसे कि डार्लिंग की पहले से आदत थी, वो वहाँ पर भी सो जाता है। वहाँ पर डार्लिंग के फादर ये देखकर काफी ज्यादा चिंता में हो जाते हैं। वहाँ पर डार्लिंग की मदर बोलती है, अरे रात को भी लगता है नहीं सोया था, इसीलिए लगता है सो गया। वहाँ पर डार्लिंग के फादर बोलते हैं, ये डार्लिंग की आदत बनती जा रही है, लगता है डार्लिंग के कुछ कोर में गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से उसे ये नींद आ रही है। डार्लिंग की मदर बोलती हैं, अरे आप तो फालतू में ही चिंता कर रहे हैं। डार्लिंग के फादर कहते हैं, नहीं ये चिंता करने की बात है। अगर डार्लिंग जीवन भर ऐसे ही सोता ही रहा तो कल्टीवेशन कब करेगा और अपनी पावर को कब बढ़ाएगा? ये बहुत ही बड़ी एक बात है। तभी वहाँ पर डार्लिंग की आंटी आ जाती हैं जो डार्लिंग की फादर और डार्लिंग की मदर से कहती है, मैंने एक सुप्रीम डॉक्टर की खोज की है जो इस तरह की बीमारियों से बहुत ही आसानी से डील कर सकता है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर मिल सकते हैं। वहाँ पर डार्लिंग के फादर कहते हैं, सुप्रीम डॉक्टर? वहाँ पर जो आंट होती है वो डार्लिंग को अपने गोद में लेते हुए बोलती है, हाँ एक सुप्रीम डॉक्टर, और मुझे पक्का लगता है कि वह डार्लिंग के इस बीमारी को ठीक कर देंगे। वहाँ पर डार्लिंग के फादर बोलते हैं, तो हम पक्का ही जाएंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर डार्लिंग के फादर और डार्लिंग के मदर घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकल जा रहे थे उस सुप्रीम डॉक्टर से मिलने। पर अचानक से वहाँ पर कुछ होता है जहाँ पर डार्लिंग के फादर एक धुंध में फंसे हुए थे और वो जोर से चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की कोर को नष्ट करने की? मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डार्लिंग की धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। वहाँ पर डार्लिंग ये अपनी यादों के सपने को देख रहा था। वहाँ पर डार्लिंग तुरंत इधर उधर घूमने लगता है। उसके बगल में ही उसकी बिल्ली बैठी होती है। वहाँ पर डार्लिंग मन ही मन सोचता है, मेरे कोर के साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन पहले ही रुक गई थी, लेकिन आखिर हुआ क्या था? मेरे दिमाग में जो भी यादें वो बहुत ही ज़्यादा धुंधली हैं। मुझे केवल इतना ही याद है कि मेरे फादर मुझे उस सुप्रीम डॉक्टर से मिलने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन आखिर रास्ते में हुआ क्या? और वह कौन था जो एक सुप्रीम किंग लेवल के कल्टीवेटर को हराने की क्षमता रखता था? डार्लिंग यही सारी बातें सोच रहा था। तभी डार्लिंग कहता है, चलो छोड़ो, पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत है, भविष्य में मैं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वो हनी बी के पंखों को निकालता है और तुरंत अपने दाहिने हाथ में ब्लैक स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। डार्लिंग कहता है, मुझे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का उपयोग करते हुए इन दोनों को अपग्रेड कर देना चाहिए। और वहाँ पर डार्लिंग इन दोनों को अपग्रेड करने के लिए स्पिरिचुअल फर्नेस की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है बाहर, जहाँ पर एक लड़की डार्लिंग से मिलने आई होती है और इसका नाम होता है लिंग सीसी। और वहाँ पर लिंग सीसी डार्लिंग के रूम को देखकर तुरंत उसके रूम की तरफ भागती है। और ये जो लिंग सीसी थी वो सोल रिदम के लेवल 3 की कल्टीवेटर थी। तभी वहाँ पर सींग वाला एक बंदा आता है। गाइस, ये वही बंदा था जो मिस्टिक लैंड में जहाँ पर डार्लिंग ने उस ट्रेजर को उस ट्रेजर हॉल से चुराया था, और वहाँ पर ये बंदा भी लड़ा था। जब उसे पता चला था कि डार्लिंग एक सोल रिदम का कल्टीवेटर है तो तुरंत डार्लिंग से लड़ने के लिए आ गया था, क्योंकि दो जो टुकड़े ले गए थे दोनों लोग, उन दोनों का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। केवल डार्लिंग ये ऐसा कल्टीवेटर था जिसके बैकग्राउंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जितनी जानकारी मौजूद थी उसमें डार्लिंग को एक काफी ज्यादा गरीब लड़का बताया गया था जो काफी ज्यादा टैलेंटेड था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंशी होती है उस बंदे को देखकर कहती है, तुम भी क्या डार्लिंग से मिलने आए हो? वहाँ पर वो सिंग वाला बंदा बोलता है, चल हटवे, मुझे डार्लिंग से मिलना नहीं बल्कि उससे लड़ाई करनी है। यह बात सुनकर वहाँ पर जो लिंसी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तुरंत वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेती है और तुरंत उस सींग वाले बंदे के सामने जाकर अपनी तलवार को कर देती है और कहती है तुम जैसे अजीब से बंदे और इडियट बंदे का डार्लिंग दोस्त कैसे हो सकता है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम मेरी स्वॉर्ड का सामना करोगे। वहाँ पर वो सींग वाला बंदा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी पावर का सामना कर भी पाओगी। एक ही अटैक में मैं उड़ाकर तुम्हें फेंक दूंगा और आज मैं डार्लिंग को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है डार्लिंग हिम्मत है तो बाहर निकलो वरना आज मैं तुम्हारे इस पूरे रूम को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। अभी वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो अपने रूम से बाहर निकलता है। तुरंत लिन सिसी से टकरा जाती है। डार्लिंग कहता है थोड़ा सा साइड हटना, ये बंदा काफी ज्यादा चिल्ला रहा है। वहाँ पर डार्लिंग को देखकर वह सिंग वाला बंदा बोलता है जो तुमने उस ट्रेजर हाउस से उस ट्रेजर का टुकड़ा टूटा था वह मुझे वापस कर दो वरना मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डार्लिंग कहता है इतनी औकात है तो पहले मुझ पर अटैक कर तो दिखा। और वैसे भाई तुम हो कौन, मुझे फालतू लोगों के नाम याद नहीं रहते। यह बात सुनकर उस सींग वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो बहुत सारी अजीब सी फ्लैग निकालकर सीधे डार्लिंग के चारों तरफ फेंक देता है। वो फ्लैग अजीब सा एक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगते हैं। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर अचानक से वो पूरी फॉर्मेशन में स्पेल्स आ जाते हैं और सीधे वो फॉर्मेशन डार्लिंग को घेर लेती है। वह सींग वाला बंदा बोलता है यह एक स्पेल फॉर्मेशन है जिसके बिना वीक पॉइंट के खोजे तुम इस फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते अपनी इस करंट स्टेटस के तहत। वह सींग वाला बंदा बोलता है मैं एक बार फिर से पूछता हूँ तुम मुझे वो ट्रेजर का टुकड़ा दोगे या नहीं। डार्लिंग कहता मैं नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर वो सींग वाला बंदा बोलता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को ट्रिगर कर देता है। वहाँ पर वो लिंसिन लड़की और डार्लिंग उस फॉर्मेशन के अंदर से अटैक से बचने लगते हैं। वो फॉर्मेशन का अंदर का अटैक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वहाँ पर डार्लिंग ने अपने रूइंस स्पेल को भी एक्टिवेट कर लिया था जिससे उसके चारों तरफ से आने वाले अटैक काफी ज्यादा उस पर कम लग रहे थे। वहाँ पर डार्लिंग तुरंत अपने लाइन स्पिरिट को भी समन कर लेता है। लाइन स्पिरिट तुरंत उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस फॉर्मेशन की अटैक लाइन स्पिरिट को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे और थोड़ी देर में ये भी लगता है खत्म हो जाएगा। वहाँ पर जो लिंसिन होती है वह तुरंत आसमान में उड़ने लगती है और वह डार्लिंग से कहती है डार्लिंग कुछ टाइम इस फॉर्मेशन की अटैक से मुझे बचाओ। मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका उपयोग करते हुए मैं इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को खोज लूंगी। वहाँ पर वो लड़की तुरंत फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को खोजने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सींग वाला बंदा होता है वह उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम सच में अपनी इस करंट स्टेटस के साथ इस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को खोजने में सक्षम भी हो। तभी वहाँ पर जो लिंसिन होती है वह तुरंत अपनी आइस का उपयोग करते हुए डार्लिंग को एक जगह इशारा करते और कहती है डार्लिंग उस तरफ अटैक करो, उस तरफ फॉर्मेशन का वीक पॉइंट है। डार्लिंग तुरंत उस तरफ अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि तुरंत फॉर्मेशन ब्लास्ट कर जाती है। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।